एक बार शिव और माता पार्वती ने विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मदेव और सरस्वती जी को भोजन पर आमंत्रित किया और माता पार्वती ने शिव सहित सभी को भोजन परोसा। सभी ने बहुत स्वाद और आनंद के साथ भोजन ग्रहण किया। शिवजी ने भी भोजन किया। माता पार्वती सदैव शिवजी के भोजन करने के पश्चात ही भोजन करती थी, चाहे उन्हें कितनी भी तेज भूख लगी हो। माता पार्वती सदैव महादेव द्वारा थाली में छोड़ा गया भोजन ही ग्रहण करती थी। सभी खाना खाकर चले गए। महादेव भी ध्यान में बैठ गए। माता खाना खाने बैठी। उन्होंने ओम नमः शिवाय का स्मरण किया और खाना खाने लगी तो देखा थाली में भोजन का एक कण भी नहीं है। माता पार्वती को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज़ तो महादेव उनके लिए भोजन छोड़कर जाते थे। बाकी सारा भोजन वो अन्य गण और पशुओं को दे चुकी थी। सारा भोजन समाप्त हो चुका था। माता पार्वती को तेज भूख लगी थी। उधर महादेव ध्यान में बैठे हुए थे। माता पार्वती महादेव के पास गईं और कहा कि उन्होंने आज मेरे लिए भोजन क्यों नहीं छोड़ा, परंतु महादेव ध्यान में बैठे थे, उन्होंने सुना ही नहीं। अब माता भूख से व्याकुल होने लगी और उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वो बार बार महादेव का ध्यान भंग करने के लिए उन्हें कह रही थी कि आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि आपकी पत्नी को भूख लगी है। अब मैं भूख कैसे मिटाऊं? आप इस बात से निश्चिंत होकर ध्यान में बैठे हैं। मैंने आपसे केवल इतना ही तो मांगा था कि अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन शेष रखें, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं भूख के कारण व्याकुल हो रही हूँ और आप यहाँ ध्यानमग्न हैं। आपको मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और माता पार्वती का गुस्सा चरम पर पहुँच गया। भूख के कारण वो सभी चीज़ों को निगलने लगी और महादेव को भी निगल लिया। महादेव के उनके उदर में पहुँचने पर माता के शरीर से तेज धूमिल किरणें निकलने लगी और वो एक बिना आभूषण और बिना श्रृंगार के वृद्ध स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब उनको ये समझ आया कि वो महादेव को ही निगल गई हैं, तो बहुत पश्चाताप करने लगी। तभी वहाँ महादेव प्रकट हुए और माता पार्वती को समझाने लगे कि ये आपका 10 महाविद्या में से एक धूमावती देवी का रूप है। आप इस रूप में पुरुष शून्य होंगी और आप अपने इस रूप में संसार को उनके किए गए दुष्कर्मों के लिए दंड देंगी और श्रेष्ठ न्याय करेंगी। इस डर से मनुष्य अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित होंगे और आप संसार में धूम्र रूप होंगी, इसलिए आप धूमा देवी या धूमावती देवी के रूप में विख्यात होंगी। धूमा देवी 10 महाविद्या में से सप्तम महाविद्या हैं। धूमावती देवी विधवा रूप में पूजी जाती हैं। उनके केश खुले रहते हैं और वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं तथा उनका वाहन कोआ है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इन्हें दारुण विद्या भी कहते हैं। श्राप देना और नष्ट करना भी धूमावती देवी के कारण ही होता है। क्रोध करने वाले सभी महर्षियों की शक्ति धूमावती माता है, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, अंगिरा ऋषि, परशुराम आदि। ये थी माता धूमावती की कथा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आगे भी आप ऐसी ही वीडियो देखते और सुनते रहें। धन्यवाद।